हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन आमेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होता है, वो नंबर स्क्वायर रूट में आने के बाद जो भी प्राइम नंबर होता है उसके ऊपर जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया वो नंबर आपके इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है रूट 3। बस इसको प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। प्रूफ लेट रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मानिए आप, और ए और बी क्या है? रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। या फिर आप इसको ऐसे शुरुआत कीजिए कि लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सच दैट रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट 3 एक रेशनल नंबर है। किस प्रकार से? रूट 3 अपॉन ए अपॉन बी है इज इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर co-primes or they have no common factors other than 1 और b does not equal to 0। ठीक है, b does not equal to 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी मानेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी क्या? को प्राइम्स है और इंटीजर्स भी हैं। ए और बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। यहाँ लिख दीजिए आप इंटीजर्स। ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स को प्राइम और दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ए और बी ऐसे नंबर है, दोनों नंबर जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे ए की जगह 2 है तो बी की जगह 3 है, ए की जगह 5 है तो बी की जगह 7 है। दोनों अलग अलग नंबर है क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, ऐसे को प्राइम नंबर है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। b डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि b इक्वल टू 0 आएगा जहाँ इन्फिनिटी हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। b इधर मूव कर जाएगा आपके पास, तो रूट 3 b इज इक्वल टू a हो जाएगा। फिर आपके पास क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both side we get this implies रूट 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस implies 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि ये 3 जो है ए स्क्वायर के नीचे जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो आप इसको देखो लिख ही दीजिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी जो रूट 2 इरेशनल नंबर है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको कि वेन पी नीचे होगा डिनोमिनेटर, वेन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी। और P क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है। P क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है। P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और a क्या है? a यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई है रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप ये समझ पाओगे ये क्या चीज़ है कि a स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो a में भी 3 का भाग जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, थ्योरम है, ये थ्योरम है। और जो चीज़ थ्योरम बन जाती है, थ्योरम कोई चीज़ थ्योरम कब बनती है स्टूडेंट? जब बहुत सारे विद्वान मिलकर उस पर परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, उसका समझते हैं कि ये चीज़ थ्योरम अब पूरे विश्व के सामने इस चीज़ को पुटअप कर सकते हैं, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है। तब जाके वो परीक्षण होके इस तरह से आती है और ए स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है तो ए में भी 3 का डिवाइड होगा। इस तरीके से ये एक थ्योरम बन गई है।
तो अब आपके पास देखिए ए स्क्वायर में पी का डिवाइड होता है तो ए में भी पी का डिवाइड होगा। ए स्क्वायर अपॉन 3 है मतलब 3 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे। अगर 3 में ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो 3 डिवाइड्स ए, ये हो गया आपके पास, ये हो गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आप क्या पुटअप करेंगे यहाँ पर 3 डिवाइड्स ए, इसका फायदा उठाते हुए आप a इक्वल टू 3c पुटअप करेंगे, क्योंकि a इक्वल टू 3c कब आएगा, क्योंकि अगर a में 3 का भाग जा रहा है, अगर a में 3 का भाग जा रहा है तो a कोई नंबर है जो 3 का मल्टीपल है तभी तो 3 का भाग जाएगा। भाई a कोई नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाइड है ऑटोमेटिक, तभी तो उसमें 3 का भाग जाएगा। तो a को आप अगर क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू नाउ पुट a इक्वल टू 3c लेंगे, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तभी तो भाग जा रहा है 3 का इसमें, तो a इक्वल टू 3c लेंगे। पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट क्या करेंगे अपन इसमें, वी गेट हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू 3c होगा, क्योंकि a जो है 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 3 का भाग उसमें पूरा जा रहा है। तो पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 3c पुटअप करेंगे तो हमें प्राप्त होता है वी गेट, हमें प्राप्त होता है कि देखिए आप क्या प्राप्त होता है, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 3c पुटअप करना, ये a है तो आपके पास 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से ये 3 कट गया, आपके पास क्या आ गया 3c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, 3 जा 9 कट गया ये, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब ये 3 अगर मूव इधर कर देते हैं बी स्क्वायर के नीचे तो आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। सेम सिचुएशन आ जाएगी जो इक्वेशन फर्स्ट में ही, ए स्क्वायर अपॉन 3। तो आपने और हमने क्या माना कि 3 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, अगर 3 का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टेक्निक यहाँ पर कि ये 3 यहाँ मूव करता है बी स्क्वायर के नीचे तो 3 का भाग बी स्क्वायर में जाएगा। अगर 3 का भाग बी स्क्वायर में जाएगा तो 3 का भाग बी में भी तो जाएगा। तो यही है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। आप इसको 3 को इधर लाके लिखो या नहीं लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वेशन सेकंड आ गई। आप क्या लिखोगे, आप दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगेन अगर 3 बी स्क्वायर में डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स बी, तो 3 किस में डिवाइड करेगा, बी में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आपके पास बात आ गई, 2 कंक्लूजन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन से ये आया है कि 3 डिवाइड्स ए, फर्स्ट कंक्लूजन से क्या आया 3 डिवाइड्स ए, और सेकंड कंक्लूजन से आया 3 डिवाइड्स बी। ये कंक्लूजन निकल के आया स्टूडेंट, 3 डिवाइड्स ए और 3 डिवाइड्स बी। कैसे पॉसिबल है, इस पर दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि आपने क्या लिखा यहाँ पर ए एंड बी आर इंटीजर्स को प्राइम्स मतलब ए और बी दोनों को प्राइम है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और प्राइम नंबर है, और दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। उनके बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ए और बी के बीच में। लेकिन आपके पास यहाँ तो कॉमन निकल के आ गया है। क्या कॉमन निकल के आया कि 3 डिवाइड्स ए में 3 का भाग जाता है, 3 डिवाइड्स बी में 3 का भाग जाता है। अगर ए में भी 3 का भाग जाएगा, अगर बी में भी 3 का भाग जाएगा तो ए और बी के अंदर तो 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ए भी 3 से डिवाइडेबल है और बी भी 3 से डिवाइडेबल है, तो 3 तो कॉमन 100% आएगा। अगर 3 कॉमन है तो ये चीज तो आपकी गलत हो गई कि दे हैव नो कॉमन डिवीजर, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अगर ये चीज गलत हो गई तो इसके बाद आप इसको
छोटी सी लाइन है, 4 लाइन लिखनी है आपको ढंग से, उसको ढंग से लिखोगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसके जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन निकालता हूँ, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास कंक्लूजन ये है स्टूडेंट, कंक्लूजन क्या आ गया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we concluded that A and B have common factor थ्री। ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। It contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी कंक्लूडेड दैट, हमने कंक्लूजन निकाला कि दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3। ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर 3 आया है। इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये विरोध करता है उस तथ्य का, फैक्ट मतलब तथ्य, किस तथ्य का? कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। जो आपने और हमने माना था कि ए एंड बी के अंदर नो कॉमन फैक्टर है, वो उस बात का विरोध करता है। ये लाइन यहां से लेकर ये लाइन कॉमन फैक्टर 3 है, ये लाइन इट से लेकर यहां तक जो लगा रही, इस लाइन का विरोध कर रही है, इस लाइन का, ठीक है। और ये लाइन जो है अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यही तो आपने हमने माना था। कहां पर माना था? क्वेश्चन के शुरुआत में माना था, जब प्रूफ लिखा था तब, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे यह कंक्लूजन निकला कि इट दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू ओवर wrong assumption रॉन्ग एग्जेशन क्या था? दैट इज √3 इज रेशनल। √3 को आपने रेशनल नंबर ही तो माना था शुरुआत में कि √3 इज ए रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों आया? कॉमन फैक्टर क्यों आए? कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इस कारण से आया स्टूडेंट, क्योंकि दिस कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास अराइजेज उठा, ये विरोधाभास उठा या आया ड्यू टू कारण टू ओवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन मानने से। और गलत अजम्पशन क्या था? √3 इज रेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारा गलत एजम्पशन है तो राइट क्या है? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो में से एक तो राइट होगा। तो फिर ये क्या होता है? दिस इंप्लाइज √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास √3 इज इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव। राइट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट। ये आपको पास सब कुछ करने के बाद ये 4 लाइनें 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए 6-7 लाइन लिख रही है, बाकी 3-4 लाइन में आप लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, जिन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर आ जाएगी अगर सब्सक्रिप्शन करोगे तो, ठीक है। तो नया वीडियो बहुत जल्दी वापस लॉन्च होने वाला है, तब तक के लिए गुड बाय।